हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर रियल नंबर्स। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। सो रियल नंबर सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके बनते हैं, मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर, उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। आपको पता है रेशनल नंबर में इंटीजर आता है, फ्रैक्शन आता है, इंटीजर भी नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, जीरो होता है। इन सभी नंबर्स को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं हम लोग इनको, रियल नंबर। या हम ऐसे कह सकते हैं, रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को, एनी नंबर दैट कैन बी, एनी नंबर दैट कैन बी represented by a unique point, represented by a unique point on the number line is called real number। क्लियर है? तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, नंबर लाइन आप समझ रहे हैं, बीच में जीरो होगा, राइट साइड में +1 +2 +3 और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। तो अगर यहाँ पर हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यूनिक पॉइंट पर, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे रियल नंबर। क्लियर? रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात भी याद रखना आपको। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर, every real number is always positive और नॉन नेगेटिव। तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसे मैं पूछूं -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो +4 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जीरो का स्क्वायर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर लो, रियल नंबर, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा। मगर अगर मैं √-1 का स्क्वायर बोलूँ तो कितना हो जाएगा, ये -1। अब देखो इसका स्क्वायर तो नेगेटिव आ गया, और मैंने अभी क्या बोला कि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये रियल नंबर नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर है? जैसे √-3, तो √-3 को आप लिख लोगे √3 इंटू √-1। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, जब भी आप सीखेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे √-1 है तो इसको बोलेंगे आयोटा, IOTA। आई इक्वल टू होता हमेशा याद रखना, आयोटा इक्वल टू √-1। तो इसे √-3 लिखना, तो आप लिख सकते हैं √3 इंटू √-1। सो दिस विल बिकम √3 आयोटा। क्लियर? तो एक इमेजिनरी नंबर है। √3 आयोटा को दोस्तों हम बोलेंगे कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? सो आई थिंक इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा रियल नंबर्स का। आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक सीखना आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वैसे CBSE के सिलेबस में नहीं, CBSE बोर्ड में आएगा नहीं, मगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, और आगे भी आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कल को आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देंगे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग एक बार, फिर मैं समझाता हूँ आपको। फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि A इज ग्रेटर देन B है, देयर exists two unique integers Q and R, two unique integers Q and R such that A equal to BQ
प्लस आर वेयर आर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्यू। मतलब समझाता हूँ मैं कह रहा हूँ मान लीजिए अपने पास कोई भी दो नंबर है ए और बी, उसमें एक नंबर दूसरे से बिगर है, तो इन दोनों में अगर मैं स्मॉलर से बिगर को डिवाइड करूँ तो दो नए और इंटीजर अवेलेबल होंगे, उनमें से एक को क्यू बोलेंगे, एक आर बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे मान लीजिए अपने पास दो नंबर हैं 50 और 70, तो यहाँ पे साफ साफ आपको एक बात दिख रहा होगा कि जो 50 है वो 70 से कम है, या ऐसे बोल सकते हैं 70 इज ग्रेटर दैन 50। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि अगर दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो दो नए नंबर और हम लोग बता सकते हैं इनके थ्रू क्या होगा। बस क्या करना होगा आपको, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करना होगा। तो 50 से 70 में डिवाइड करेंगे, 51 जा 50, रिमाइंडर आ जाएगा 20। आपने बचपन से सीखा है कि जिससे डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम डिवाइजर बोलते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट, और ये जो लास्ट में बच जाता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कह रहा है कि अगर दो नंबर 50 और 70 अवेलेबल है आपके पास, तो दो नए नंबर और आपको दिख जाएंगे। इनमें से होगा एक को कोशिएंट बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। और इसी डिविडेंड को मतलब 70 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 1 प्लस 20, है कि नहीं। 70 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 इंटू 1 प्लस 20। तो आप देखो इसको तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे हम लोग लिखें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके से लिखा जाता है हमेशा। पहले हम लोग डिवाइजर लिखते हैं, फिर कोशिएंट लिखते हैं, बाद में रिमाइंडर लिखते हैं। यही तो था बचपन में, आपने ये तो देखा था कि ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिविडेंड, इक्वल टू बी मतलब क्या हो गया, डिवाइजर, इनटू क्यू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये ऑर्डर हमेशा चेंज नहीं करना कि पहले कोशिएंट लिख दिया बाद में रिमाइंडर लिख दिया। ये हमेशा फिक्स कर लो आप ऑर्डर कि पहले ही डिवाइजर होता है फिर कोशिएंट होता है। ओके, क्लियर है आपको। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड की लैंग्वेज में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। इसमें जो बिगर है वो डिविडेंड है, जो स्मॉलर है वो डिवाइजर है। क्यू और आर कोशिएंट और रिमाइंडर होंगे। और यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी, आर मतलब रिमाइंडर की वैल्यू होगी, वो हमेशा 0 से बिगर होगी और डिवाइजर से कम होगी। इस बात को अच्छे से फोकस करके सुन लीजिएगा कि रिमाइंडर की वैल्यू, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। रिमाइंडर 0 और डिवाइजर के बीच आता है, 0 से बड़ा, डिवाइजर से छोटा। क्लियर है दोस्तों। सो आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ओके, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्या हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट a be a positive integer, let a be a positive integer। अच्छा, अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखा हुआ देख रहे हैं, जैसे कोई भी नंबर है 3q के फॉर्म में, तो इसको 3q प्लस 0 लिख सकते हो, या वही नंबर 3q प्लस 1 के फॉर्म में है, या वही नंबर 3q प्लस 2 के फॉर्म में। तो आपको साफ साफ ये दिख रहा है, तो ऐसे जैसे bq प्लस r के फॉर्म में हो, और n को अगर मैं ये मानूँ तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप का लग रहा है। इसका मतलब इसको देख के, इन नंबर को देख के आप डायरेक्टली ये सोच पाओगे कि b की वैल्यू इसमें 3 होगी। क्लियर दोस्तों। 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 में डिवाइजर 3 है। मैंने बोला था आपको पैटर्न ध्यान रखना कि पहले डिवाइजर फिर कोशिएंट फिर रिमाइंडर। तो मैंने नंबर को मान लिया a है, और यहाँ पे अगर मैं b बोलूँ आपसे कि b की वैल्यू कितनी है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो b की वैल्यू कितनी है, 3 है। देन आप अप्लाई कर दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग आगे EDL बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। EDL मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इक्वल टू क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, BQ प्लस R। तो यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा B, इस क्वेश्चन से दिख रहा था हमको 3 है, Q प्लस R। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, R की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे R की वैल्यू 0 से तो हमेशा ही बिगर होगी, मगर इस B से छोटी होगी। तो यहाँ पे B 3 है, मतलब R की वैल्यू 3 से छोटी होगी।
फिर से समझो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको बोला था 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था किसी इंटीजर को। तो 3q प्लस 2 और 3q से हमने आइडिया लगाया कि यहाँ पे b की वैल्यू 3 होगी, पॉजिटिव इंटीजर को a मान लिया, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, 3q प्लस आर होगा, और ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से कम ही होता है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 से 3 के बीच में। तो अगर मैं आपसे बोलूँ अब कि यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो आप बोलेंगे r 0 से 3 के बीच में, मतलब r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। क्लियर है? 3 तो हो नहीं सकता, 3 से कम है 10। a कैन बी, ए क्या क्या हो सकता है? अगर दोस्तों आप यहाँ पे 0 रखते हो, जैसे मैं अगर इसको इक्वेशन 1 मानूँ, तो अगर आप r की जगह पर 0 रखोगे तो a क्या आएगा, 3q आएगा। अगर आप 1 पुट कर सकते हो r की जगह पर तो आएगा 3q प्लस 1, और अगर 2 पुट करोगे तो r आपको मिल जाएगा 3q प्लस 2। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन से, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप लोग, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव है और ऑड इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। यहाँ पे q कोई इंटीजर ऐसा बोल रहा है, तो फिर सोल्यूशन लिखते हैं। और वही सेम बात हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो साफ साफ अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि b की वैल्यू कितनी है, 6 है ना। तो मान लेते हैं लेट a is any positive odd integer, a is any positive odd integer and b इक्वल टू कितना है यहाँ पे 6, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे EDL। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है दोस्तों, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस आर, इक्वेशन 1 मान लो। और यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है, जो r का वैल्यू है वो 0 से तो बड़ा होगा, मगर इस बार b की वैल्यू 6 है तो 6 से कम होगा। क्लियर? यहाँ पे q और r क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वेर q एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? अब आगे क्या होगा, आप बोल रहे हो कि r की वैल्यू 0 से 6 के बीच में है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी। अगर मैं आपसे बोलूँ अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r लिख दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, सॉरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, r, a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप r की जगह, अरे r ही लिखना था, r, अभी तो r लिखेंगे, बाद में a की वैल्यू बोलेंगे। कितना हो जाएगा, अगर r 0 से 6 के बीच में है तो हो सकता है आपके पास 0 1 2 3 4 5। r की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0 1 2 3 4 5। क्लियर है? ओके, इधर लिख लेते हैं अब हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर r की जगह पर मैं 0 रखूं तो a की वैल्यू क्या बनेगी, a इक्वल टू आ जाएगा 6q। अगर 1 पुट करोगे तो 6q प्लस 1 आ जाएगा, अगर 2 पुट करोगे तो 6q प्लस 2 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 6q प्लस 3 आ जाएगा, 4 पे 6q प्लस 4 आ जाएगा, और 5 पे 6q प्लस 5 आएगा। मगर आप यहाँ पे अगर ध्यान दो तो हमसे पूछा था ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमको, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर में जैसे 6 देखो, 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6, इसका मतलब ये ऑड नहीं है। 6q प्लस 1, 6 तो डिवाइड होगा मगर 1 नहीं डिवाइड होगा, इसलिए ऑड इंटीजर है। यहाँ पे देखो 6q प्लस 2 को, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा, तो ये ऑड नहीं है, इवन है। ऑड का डेफिनेशन तो आप जानते हो, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 6q प्लस 3 देखो, तो 6 तो 2 से डिवाइड होगा मगर 3 नहीं होगा, तो ये ऑड हो गया। 6q प्लस 4 में 6 भी 2 से डिवाइड है, 4 भी 2 से डिवाइड है, मतलब ये वाला नंबर ऑड नहीं होगा। 6q प्लस 5 ऑड होगा। तो 3 नंबर आपको यहाँ पे दिख गए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, जो कैसे इंटीजर होंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल आसान सी बात है, बस इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पहचानना आप लोगों को। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सोल्यूशन क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। इससे एक आइडिया तो लग गया कि हम लोग b को 3 लेंगे, तो हम यहाँ पे फिर कंसीडर कर सकते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। आइडिया लग ही जाएगा, 3q+1 मतलब bq+r के फॉर्म में लिखा हुआ है। देन बाय ईडियल मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या कह सकते हैं? a इक्वल टू 3q+r। और आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से कम और 0 से ज़्यादा और 3 से कम। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो आप बोलेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2। दैट इज a क्या क्या बनेगा दोस्तों? अगर 0 पुट करोगे तो 3q, 1 पुट करोगे तो 3q+1 और 2 पुट करोगे तो 3q+2। ये तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना था, मगर हमको ये शो करना कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 3 केस बनाएंगे। एक बार पहले का स्क्वायर इस केस में, या 3q+1 या 3q+2, इन तीनों को स्क्वायर करके देखते हैं क्या होगा। केस 1 में मैं क्या बोल रहा हूँ? केस 1 में बेटा अगर मैंने नंबर को 3q ले लिया तो a इक्वल टू 3q, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। और अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर a इक्वल टू हो जाएगा 9q², और 9q² को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q²। अब अगर मैं 3q² को m मान लूँ, वेर 3q² इक्वल टू m, और ये m आपके क्वेश्चन में दिया पॉजिटिव इंटीजर है या कोई इंटीजर है, तो अगर 3q² को हमने m कंसीडर किया दोस्तों, तो यहाँ पे पुट करो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3m। तो आप सही क्वेश्चन में बोला था कि 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा, लेकिन अभी आपने तो पहला केस प्रूफ किया कि 3q अगर है तो 3m के फॉर्म में हो सकता है। और 3q+1 को देखते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में आप क्या बोलेंगे कि अगर a की वैल्यू 3q+1 हो जाए तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, a² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q+1 का होल स्क्वायर। सो a² इक्वल टू 3q का स्क्वायर 9q² प्लस 2ab मतलब हो जाएगा प्लस 6q+1। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो 3 कॉमन ले सकते हो, a² इक्वल टू 3 इंटू 3q² प्लस 3 2 जा 6, 2q+1। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 3q² प्लस 2q को m मान लेते हैं, वेर 3q² प्लस 2q इक्वल टू अगर हम m कंसीडर करें तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3m+1। ओके, तो यहाँ पे देखो ये भी जो स्क्वायर है उस नंबर का 3m+1 के फॉर्म में आ गया, तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में आना चाहिए था। दूसरे केस में भी हमने देख लिया 3m+1 के फॉर्म में आ रहा। आइए केस 3 देखते हैं। ओके, केस 3 में हम कंसीडर कर सकते हैं कि a की वैल्यू अगर 3q+2 हो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, a² इक्वल टू हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से a² इक्वल टू 9q² प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6, 2 जा 12q। अच्छा, अब आगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q, और 4 को लिख सकते हैं 3+1, क्योंकि रिमाइंडर अगर आप देखो तो डिवाइजर 3 है, तो 3 से ज़्यादा हम नहीं लिख रहे हैं। और इसको क्या करेंगे? एक जगह कॉमन ले लेंगे, और a² इक्वल टू जाएगा 3 अगर कॉमन लें तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 और बाद में +1। ओके, अब यहाँ से a² इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? 3 इंटू इस टोटल को हम मान लेते हैं m है, तो 3m+1। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू।